नमस्कार भक्तों, इस वीडियो में हम लोग महर्षि अगस्त्य जी के बारे में विस्तार के साथ चिंतन करेंगे। उनकी जन्म और दिव्य कथाओं के बारे में, उनसे संबंधित रखने वाली ऋषि अगस्त्य के जन्म की कथा सुनेंगे। पहले एक बार एक समय एक मित्र सूर्य और वरुण, बारिश का देवता, अप्सरा उर्वशी के प्रेम में पड़ गए। अप्सरा उर्वशी को देखते ही उनका वीर्य स्त्राव हो गया, जिसे एक घड़े में संरक्षित कर लिया गया। इसमें से दो महान ऋषियों का जन्म हुआ, ऋषि अगस्त्य और ऋषि वशिष्ठ। इन दोनों को एक साथ मैत्र वरुण भी कहा जाता है। क्योंकि अगस्त्य ऋषि का जन्म एक घड़े में हुआ था, इस कारण इनको कुंभज मुनि नाम से भी जाना जाता है। सीताराम। माना जाता है कि कलयुग के शुरू होने से लगभग 4000 वर्ष पूर्व इनका अस्तित्व था, और मान्यता यहाँ तक है कि वे तमिलनाडु में आज भी अपने भक्तों द्वारा वहाँ जीवित और पूजित है। ऋषि अगस्त्य के विवाह की कथा। एक दिन ऋषि अगस्त्य जंगल में यात्रा कर रहे थे और उनके पितर जंगल के पेड़ों पर उल्टे लटके हुए थे। जब उन्होंने उनसे पूछा कि इस प्रकार क्यों लटके हुए हैं, ऐसा दुर्भाग्य उनके पास क्यों आया है, तो उनसे पितर देवताओं ने उत्तर दिया, चूंकि ऋषि अगस्त्य का कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण वह इस भयानक कष्ट भोगने के लिए मजबूर हैं। यह सुनकर ऋषि अगस्त्य ने उनसे वादा किया कि वह जल्दी ही विवाह कर लेंगे। उन्होंने धरती पर मौजूद उन सभी चीजों को इकट्ठा किया जो एक अच्छे इंसान में पाई जाती हैं, और एक कन्या का निर्माण किया। उस समय विदर्भ के राजा संतान प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या एवं जप तप कर रहे थे। ऋषि अगस्त्य उनके पास पहुंचे और अपने द्वारा बनाई गई उस कन्या को राजा को आशीर्वाद स्वरूप दे दी। उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा। साथ ही वह कन्या का पालन पोषण राजसी वैभव और ऐश्वर्य के बीच किया गया। जब कन्या विवाह योग्य आयु की हुई तो ऋषि अगस्त्य वहां पहुंचे और उन्होंने राजा विदर्भ से उस कन्या से विवाह करने की इच्छा जताई। यद्यपि राजा विदर्भ ऋषि से बहुत डरते थे, परंतु फिर भी उन्होंने ऋषि को संकेत दिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं कराना चाहते हैं। परंतु इधर लोपामुद्रा ने अपने पिता से कहा कि वह ऋषि अगस्त्य से ही विवाह करना चाहती हैं। पश्चात राजा ने लोपामुद्रा का विवाह ऋषि अगस्त्य से करवा दिया। क्योंकि ऋषि अगस्त्य पहाड़ों, जंगलों और कटीले रास्तों की यात्रा करते थे और वे नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी इस कष्ट को सहन करे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को एक सूक्ष्म रूप देकर उन्हें एक घड़े में रख लिया और वे जहां भी जाते अपने साथ उस घड़े को ले जाते थे। भगवान शिव की इच्छा के कारण ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण की यात्रा की और वहीं बस गए। हालांकि यह यात्रा बहुत ही दुर्गम थी, परंतु उन्होंने भगवान शिव का आदेश मानकर इसे पूरा किया। भगवान शिव ने ऋषि अगस्त्य को वरदान दिया था कि उनके घड़े में हमेशा पानी भरा रहेगा। उस समय दक्षिण भारत का यह क्षेत्र बेहद शुष्क था, जहाँ कभी कभी पानी बरसता था। एक बार जब ऋषि अगस्त्य स्नान करने गए तो भगवान गणेश ने एक कुएं का रूप लेकर ऋषि अगस्त्य के घड़े को पलट दिया। घड़े के अंदर ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा थी, जो घड़े के पलटने के कारण बारहमासी पानी के साथ शक्तिशाली कावेरी नदी में बदल गई। यह नदी बारहमासी है तथा इस नदी का पानी भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण कभी नहीं सूख सकता। इनकी पत्नी लोपामुद्रा का नाम कावेरी इसलिए पड़ा क्योंकि उस घड़े का जल एक कौवे द्वारा फैलाया गया था। ऋषि अगस्त्य के समुद्र पीने की कथा। एक समय जब वत्रासुर देवताओं को बहुत परेशान कर रहा था, तब देवेंद्र ने उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और शल से उसे मार डाला, परंतु वत्रासुर के दो सेनापति काल के बच गए। इंद्रदेव ने अग्निदेव और वायुदेव से उनका पीछा करके उन दोनों को मारने का आदेश दिया,
परंतु काल के समुद्र की गहराई में चले गए और वहां जाकर छुप गए। हर दिन सूर्यास्त के बाद वो बाहर निकलते और ऋषियों, देवताओं और महान पुरुषों को परेशान करके सूर्योदय होने से पूर्व वापस समंदर की गहराई के अंदर छुप जाते। देवता मदद लेने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि उन दोनों को पकड़ने का केवल एकमात्र तरीका है कि समुद्र को सुखा दिया जाए, और यह कार्य केवल एक ही महापुरुष कर सकते हैं, और वह ऋषि अगस्त्य मुनि हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवता मदद लेने के लिए ऋषि अगस्त्य मुनि के पास पहुंचे, और ऋषि अगस्त्य ने बड़ी सहजता से सहमति व्यक्त की और समुद्र का सारा पानी पी लिया, समुद्र को सुखा दिया। इससे काल के यह दोनों ही मारे गए, परंतु समुद्र का जल सूख जाने की वजह से स्थिति अकाल की ओर बढ़ गई। देवताओं ने इस विषय में भगवान विष्णु से पूछा कि अब क्या किया जाए। तो भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि जब राजा भागीरथ धरती पर जन्म लेंगे तब वे गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाएंगे और वही समुद्र के जल को भर देगी। अगस्त्य मुनि ने राजा नहुस को श्राप दिया। देवेंद्र ने छल से वत्रासुर का वध किया। इस वजह से उन्हें एक सांप ने घेर लिया, जिसके कारण उन्हें पृथ्वी में जाकर छिपना पड़ा। उस समय नहुस नामक एक राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया, जिस वजह से उसे देवराज इंद्र का पद मिल गया। जब नहुस को यह पद प्राप्त हो गया तो उसने देवताओं के ऊपर शासन कर हर किसी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया। नहुस चाहता था कि देवराज इंद्र की पत्नी देवी सची उसके साथ उसकी पत्नी के रूप में रहे, परंतु सची देवी ने इस अधर्म को करने से पूर्ण रूप से मना कर दिया और बृहस्पति देव से सुरक्षा मांगी। नहुस को जब यह पता चला तो उसने बृहस्पति देव को बुलाया और उन्हें धमकाया। तब बृहस्पति देव ने सची देवी से कहा कि वह असहाय हैं, परंतु साथ ही उन्हें उनके पति इंद्र का पता लगाने की सलाह दी। सची देवी ने नहुस से कहा कि वह उसकी इच्छा का पालन करने को तैयार हैं, लेकिन इससे पहले वह अपने पति को देखना चाहती हैं, जो कि पृथ्वी पर कहीं छिपे हुए हैं। नहुस इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। देवी पार्वती की मदद से सची देवी को इंद्रदेव का पता चल गया। इंद्रदेव ने कहा जब तक वह अपने पाप से मुक्त नहीं हो जाते वापस नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने सची देवी से कहा कि वह नहुस से छुटकारा पाने के लिए एक चाल चले। सची देवी ने वापस जाकर नहुस से कहा कि वह उसकी बात को मान लेगी, बशर्ते कि वह सप्त ऋषियों 7 बहुत महान ऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में उनके स्थान तक आए। सप्त ऋषियों में ऋषि अगस्त्य भी शामिल थे। चूंकि नहुस देवों का राजा था, इसी कारण उसके आदेश का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य था। चूंकि ऋषि अगस्त्य कद में छोटे और स्वास्थ्य में मोटे थे, अतः वह तेजी से नहीं चल पा रहे थे। पालकी भी ऋषि अगस्त्य के कद में छोटे होने के कारण अंत में झुकी हुई थी, परंतु नहुस को सची देवी के पास पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए उसने सभी को आदेश दिया, सर्पा सर्पा अर्थात तेज दौड़ो। इससे ऋषि अगस्त्य नाराज हो गए और उन्होंने नहुस को श्राप दे दिया कि वह सचमुच सर्प बन जाएगा। उसके बाद नहुस को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह ऋषि अगस्त्य से क्षमा मांगने लगा। अतः ऋषि अगस्त्य ने उससे कहा उसको उसके वंशज पांडवों को जंगल में देखने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऋषि अगस्त्य ने ही श्री राम की मदद की। वनवास के समय भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ ऋषि अगस्त्य के आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने कुछ समय के लिए विश्राम भी किया था। उन्होंने ऋषि अगस्त्य से सलाह की कि उन्हें जंगलों में किस तरफ जाना चाहिए। रावण से लंका के युद्ध के दौरान भगवान राम ने लंबे समय तक रावण के साथ युद्ध किया और थक गए, क्योंकि वे रावण को मारने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। उस समय देवों ने ऋषि अगस्त्य को सलाह देने के लिए भगवान राम के पास भेजा।
ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम से कहा कि उन्हें भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, उससे उन्हें रावण को मारने की क्षमता प्राप्त होगी। महर्षि अगस्त्य एक महान वैज्ञानिक भी थे। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, जैसे विद्युत उत्पादन और विद्युत तार, सोने का पानी चढ़ाना, वायु पुराण, वस्त्र, पानी को ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में बदलना, हवा भरकर उड़ने वाले गुब्बारे का इत्यादि। इन सभी का वर्णन हमें महर्षि अगस्त्य द्वारा रचित अगस्त्य संहिता में से मिलता है। अगर भक्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना।